हमेशा की तरह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं एक कहानी को लेकर जो आपको सुनकर आपके आत्मा को प्रफुल्लित कर देगा। इस कहानी का शीर्षक है ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार। गुरुकुल का प्रवेशोत्सव समाप्त हो चुका था। कक्षाएं नियमित रूप से चलने लगी थी। योग और अध्ययन विशेष रूप से चलने लगे थे। योग और अध्यात्म पर कुलपति स्कंददेव की प्रवचन सुनकर विद्यार्थी बड़ा संतोष और उल्लास अनुभव करते थे। एक दिन प्रश्नोत्तर काल में शिष्य कौस्तुभ ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या ईश्वर इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है? स्कंददेव एक क्षण चुप रहे, कुछ विचार किया और बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा। और हाँ, आज सायंकाल तुम सब लोग निद्रा देवी की गोद में जाने से पूर्व 108 बार वासुदेव मंत्र का जप करना और प्रातःकाल उसकी सूचना मुझे देना। प्रातःकाल के प्रवचन का समय आया। सब विद्यार्थी अनुशासनबद्ध होकर आ बैठे। कुलपति ने अपना प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व पूछा, तुम में से किस किस ने कल सायंकाल सोने से पूर्व कितने कितने मंत्रों का उच्चारण किया? सब विद्यार्थियों ने अपने अपने हाथ उठा दिए। किसी ने भूल नहीं की थी। सबने 108 मंत्रों का जाप और भगवान का ध्यान कर लिया था। किंतु ऐसा जान पड़ता था कि स्कंददेव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कौस्तुभ नहीं था, उसे बुलाया गया। स्कंददेव ने अस्त व्यस्त कौस्तुभ के आते ही प्रश्न किया, कौस्तुभ, क्या तुमने भी 108 मंत्रों का उच्चारण सोने से पूर्व किया? कौस्तुभ ने नेत्र झुका ले विनीत वाणी और सौम्य मुद्रा में उसने बताया, गुरुदेव, अपराध क्षमा करें, मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु जब की संख्या गिनने में चित्त चला जाता तो भगवान का ध्यान नहीं रहता था, और जब भगवान का ध्यान नहीं रहता तो गिनती भूल जाता। रात ऐसे ही गई और व्रत पूर्ण ना कर सका। स्कंददेव मुस्कुराए और बोले, बालकों, कल मैं प्रश्न का यही उत्तर है। जब हम संसार के सुख संपत्ति भोग की गिनती में लग जाते हैं तो हम भगवान का प्रेम भूल जाते हैं और उसे कोई पा नहीं सकता। ब्रह्म कर्मकांड चित्र हटाकर उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। महेंद्र पर्वत कैसी लगी कहानी आपको? जरूर कमेंट में बताइए।